हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें अभी फिलहाल बाजार में यहाँ पे चल रही है उससे रिलेटेड देखा गया तो कल के दिन भी जो वीडियो मैंने पहले वाला बनाया था तो उसके कमेंट सेक्शन में भी कुछ सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे थे, कुछ रीजंस बताए जा रहे थे। एंड उसके बाद भी काफ़ी सारी खबरें हम लोग को बाजार में चलती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद आज बाजार खुलने से पहले रिपोर्ट के जरिए एक हम लोग को चीज़ देखने को मिल गई। तो काफ़ी कुछ मतलब ये ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मतलब आज के दिन की बात करें तो निफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हो 200 पॉइंट की तेज़ी 1% तेज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। कल के दिन की बात करें तो आपको पता है 333 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, एकदम टॉप से कैलकुलेट करें तो 500 प्लस गिरा था। वैसे अगर हम बॉटम से आज के दिन भी कैलकुलेट करें तो 300 पॉइंट की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई थी। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कल के दिन जिस प्रकार से गिरावट थी उसमें से मैक्सिमम हम लोग को रिकवरी आज के दिन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ज़बरदस्त गिरावट, उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी भी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है एंड इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स खबरें हम लोग को बाजार में घूमते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पहला वाला वीडियो कल के दिन भी यहाँ पे मैंने कवर किया था कि क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं करके, क्योंकि कोई कॉन्क्रीट रीज़न तो था नहीं करके। एंड जब कॉन्क्रीट रीज़न नहीं होता है तो काफ़ी सारी खबरें हम लोग को इधर से उधर से आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि सच भी हो सकती है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया तो कल के दिन काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये पॉइंट कवर किया था। कौन सा? कि सर जो सेबी का जो नए नियम यहाँ पे हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिलने वाले, किन के ऊपर? फॉरेन इन्वेस्टर की ओर। ठीक है, एफआईएस की बात करें, एफपीआईएस की बात करें, ठीक है, ओनरशिप नॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें उसकी डेडलाइन काफ़ी क्लोज आती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते उन्होंने अपना माल यहाँ पे बेचा होगा एंड ये मेजर रीज़न हो सकता है गिरावट का। सो ये पॉइंट हम लोग को काफ़ी लोग डिस्कस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेसिकली सेबी ने एक डिस्कशन पेपर यहाँ पे लाया था एक टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक बेसिकली क्या था कि एयूएम की बात करें। एयूएम का फुल फॉर्म क्या है? असेट अंडर मैनेजमेंट। इसको अगर आसान भाषा में समझना है तो ये समझे कि कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी, इंस्टीट्यूशंस के पास टोटल कितना पैसा कलेक्टिवली है जिसको वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, सो एयूएम की अगर हम लोग बात करें, जिस ऐसे फॉरेन प्लेयर्स जिसका एयूएम एकदम हायर रिस्क पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, फॉरेन फंड्स जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा देखने को मिल रहा है, तो ये सेबी के नए रूल्स के हिसाब से बताया जा रहा था कि कुछ उनको एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। तो ऐसी चर्चाएं हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। सो आप सभी लोगों को पता है ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर की बात की जा रही है ये कोई अभी मतलब कल की खबर नहीं है। ये खबर तो हम लोग को पिछले साल 2023 में ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। हाँ, बट इसकी चर्चा कल ज़्यादा क्यों होते हुए देखने को मिल रही थी? क्योंकि ये बात हम लोग को रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही थी कि ये जो रूल है ओनरशिप नॉर्म्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये एप्लीकेबल होने वाला है 1 फेब से। मतलब अभी जनवरी तो ख़त्म होने को यहाँ पे आ गया। एंड इसी चीज़ के चलते अगर ये रूल एप्लीकेबल अगर हो गया तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर जो बड़े बड़े देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे ओनरशिप से मतलब जो डिस्क्लोजर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको कंप्लाई करनी पड़ेगी। एंड वो कंप्लाई यहाँ पे नहीं करना चाहते तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की होगी। तो ऐसे बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल रही थी। सो बेसिकली अगर आप सोचोगे कि फॉरेन इन्वेस्टर मतलब कौन से, हर एक फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। एंड डिस्क्लोजर भी देना है तो एग्जैक्टली क्या डिस्क्लोजर देना है? तो सबसे पहले हर एक फॉरेन इन्वेस्टर नहीं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेबी कौन से एफपीआईएस को यहाँ पे डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है। तो ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आप यहाँ पे चाहो तो बोल सकते हो, जो कि हमारे इंडियन मार्केट में इक्विटी बाजार में निवेश करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे करते हैं उसमें भी। एंड अगर यहाँ पे वो सिंगल इंडियन कॉरपोरेट ग्रुप में निवेश करते हैं एंड उनकी जो होल्डिंग है मोर देन 50% जारी है तो उनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। याद रखिए बहुत सारे एंड है कि हमारे इंडियन मार्केट में निवेश करो, ठीक है, इक्विटी में निवेश करो, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ सिंगल इंडियन कॉर्पोरेट ग्रुप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंगल इंडियन कॉर्पोरेट ग्रुप मतलब देखिए ये सारा जो चीज़ हुआ था ना दोस्तों, इसके पीछे का मेजर रीज़न था कि अदानी ग्रुप में जो चीज़ें देखने को मिली थी ना, ये इतना सारा हुआ था ड्रामा, उसके बाद ही ये सारा ये ओनरशिप स्ट्रक्चर हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो बेसिकली वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे कि यहाँ पे एक ग्रुप में अगर आपका पैसा 50% से ज़्यादा लगा हुआ है किसी फॉरेन का तो अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको बस एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो डिस्क्लोजर क्या क्या हो सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली इसकी ओनरशिप किसके पास है, इकोनॉमिकली इंटरेस्ट क्या है भाई आपका, कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, एंड उसका उसी के साथ साथ कंट्रोल यहाँ पे किसके पास है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप डिस्क्लोजर दीजिए, उसके बाद आप चाहे तो 50, 60, 70% भी निवेश कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और याद रखिए दोस्तों उन्होंने प्रॉपरली क्या लिखा है, देखिए एक शेयर की बात नहीं की है, उन्होंने कहा है कि सिंगल इंडियन कॉर्पोरेट ग्रुप की बात की है।
मतलब अदानी के मान लीजिए अदानी एंटरप्राइज में जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं एसएमकेसी, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये है पोर्टफोलियो है, ठीक है। विदेशी बड़े बड़े प्लेयर हम लोगों को पैसा देते हैं और मैं पैसा लगाता हूँ हमारे इंडियन मार्केट में इक्विटी में, और यहाँ पे मैं अदानी ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ। अदानी एंटरप्राइज में मैंने 10% डाला, देन अदानी पावर में 10% डाला, अदानी ग्रीन में 10% डाला, ठीक है। ऐसे अदानी के 7-8 शेयर्स, आपको 10 शेयर्स कलेक्टिवली अभी देखने को मिल जाते हैं। मैंने 60 शेयर्स में पैसे डाले, तो टोटल कितने हो गए? 70% के आसपास होल्डिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिली। किसका? मेरे AUM का। मेरे पास टोटल कितना पैसा है उसके हिसाब से। सो आप देख सकते हैं 50% को क्रॉस किया, सिंगल इंडियन कॉर्पोरेट में है। क्या अलाउड है? अलाउड है। सिर्फ एक ही चीज़ करो भाई, डिस्क्लोजर दे दो। वो डिस्क्लोजर यहाँ पे देना आना चाहिए। या फिर एक और रूल है कि अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश करते हो एंड अगर आपका होल्डिंग 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे जाता है, तो भी आप इस रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख करोड़ है, लोगों का पैसा है, और मैं 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ इंडियन मार्केट में, तो भी मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मतलब किसको इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, और सब कुछ जेन्युइन है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रूल्स है दोस्तों, ये अभी के नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये अगस्त 2023 में ही इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके थे, बट कल के दिन इसकी चर्चा क्यों ज़्यादा हो रही थी कि शायद से इसी चीज़ के चलते गड़बड़ी यहाँ पे हुई है। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया जा रहा है कि 1 फेब इसकी डेडलाइन है। 1 फेब के बाद ये सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, जिसका 50% से ज़्यादा है सिंगल ग्रुप में, या फिर 25,000 करोड़ से ज़्यादा इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा डाल के रखा हुआ है, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सो ये खबरें हम लोग को कल के दिन बाजार में यहाँ पे उड़ती उड़ती देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड इस हिसाब से अगर देखा गया तो क्या होना चाहिए? जो डिस्क्लोजर नहीं देना चाहता है, अभी मान लीजिए मेरे पास 1 लाख करोड़ है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट में मैंने 30,000 करोड़ लगा के रखे हुए इक्विटी में, मुझे डिस्क्लोजर नहीं देना है, तो मैं क्या करूँगा? मेरी होल्डिंग 25,000 करोड़ के हिसाब से रूल है, तो 25,000 करोड़ के नीचे लेके जाऊंगा, मतलब मैं 5-6 हज़ार करोड़ माल मेरा बेच दूंगा। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बातें चल रही थी कि जो FPS यहाँ पे जो चीज़ों को मीट करना नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे? अपनी होल्डिंग को ट्रिम करना स्टार्ट कर देंगे। एंड इसी चीज़ के चलते कल चर्चा हो रही थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को ट्रिम यहाँ पे किया होगा, जो अपना डिस्क्लोजर प्रॉपरली यहाँ पे देने में रुचि नहीं रखते करके, ठीक है। 25,000 के नीचे चले गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, या फिर सिंगल ग्रुप में 50% से नीचे चले गए तो भी आपको फिर डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल अगर हम लोग कहानी की बात करें तो ये बातचीत यहाँ पे हो रही थी कि हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या किया होगा? बड़ा माल यहाँ पे बेचा होगा। सो ये अभी तक चर्चा हम लोग को कल के दिन भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इसका प्रूफ हम लोग को मिलने वाला था किस चीज़ के चलते? FIS-DIS का जो डेटा आता है उस चीज़ के चलते। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे कल के दिन जो FIS-DIS का डेटा यहाँ पे सामने आया, ठीक है, DIS का डेटा यहाँ पे जो जिस प्रकार की खबर थी वो कोई मायने नहीं रखता था। तो FIS का जो डेटा था, FIS FPS का डेटा, वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो नेट बिकवाली थी वो एक्सपेक्टेड थी कि अगर इसी रूल के चलते अगर FIS ने माल ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बेचा, FIS बोलो FPS बोलो वॉटेवर, सो बड़ा होना चाहिए। 10,000 करोड़ के तो आसपास की सेलिंग होनी चाहिए अगर देखा गया तो ये केवल 3,000 करोड़ के आसपास थी। सो हम बेसिकली कह सकते हैं जो कल के दिन हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, तो उसमें इस खबर के पीछे का भी जो रीज़न बताया जा रहा था वो भी इतना कुछ मैच होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। अगर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अगर बड़ा माल यहाँ पे बेचा होता तो इजीली हम लोग को ये चीज़ें विजिबल हो जाती। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इस चीज़ के चलते FIS FPS ने बेचा, वो भी हम लोग को सच देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही थी। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे ये जो कल का माल उन्होंने बेचा उससे बड़ा माल तो उन्होंने उसके पहले भी 3 दिन जो हम लोगों को देखने को मिले थे ट्रेडिंग सेशन, उससे ज़्यादा माल उन्होंने उससे पहले बेचा था, ठीक है। सो जो कल के दिन की जो गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी उसके पीछे ये रीज़न लगाना थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को टफ देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर हम लोग बात करें जैसे ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली, तो रिपोर्ट के जरिए दोस्तों और कुछ खबरें हम लोग को सेबी की ओर से भी देखने को यहाँ पे मिल गई, बट जैसे कि आपको मैंने कहा कि सोर्सेज के जरिए वही इसी पॉइंट को लेकर कि बताया जा रही है 50% 25,000 का जो रूल्स बताया जा रहा है। तो फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि कोई भी इमीडिएटली डेडलाइन यहाँ पे सामने नहीं रखी गई कि आप अपने पोजीशंस को बेचो करके, मतलब जो अभी बताया जा रहा था कि 1 फेब तक तो आपको करना ही करके, तो ऐसा अभी तक कोई भी हम लोग को डेडलाइन देखने को नहीं मिल रहा है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसी खबरें हम लोग को सोर्सेज के जरिए भी देखने को मिली मार्केट ओपन होने से पहले, तो फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बुल का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि चलो भाई, कि जिस प्रकार की बातें बोली जा रही थी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बड़ा अपना माल यहाँ पे बेचेंगे करके, ठीक है, जो कि FIS FPS का डेटा में तो हम लोग को देखने को नहीं मिला। एंड प्लस उसी के साथ साथ रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए भी एक खबरें देखने को मिली कि ऐसी कोई अभी तक तो डेडलाइन नहीं दी है, लिक्विडेट तो करना पड़ सकता है उनको बट डेडलाइन नहीं है। तो जैसे ये चीज़ें सामने आ गई तो बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन हम यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। 1% की तेज़ी आज के दिन निफ्टी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, इस प्रकार का सुपर ड्रामा हम लोग को बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो बेसिकली कल के दिन बाजार यहाँ पे
क्यों गिरा था, इसके पॉसिबल कुछ रीजंस मैंने आप लोगों को बता ही दिए थे। मेजर ये जो कॉम्बिनेशन रहता है HDFC बैंक 3-3.5% गिरना, ठीक है, ऐसा लगता है कि सिर्फ 3-3.5% तो गिरा है, बट नहीं, इसका जो ओवरऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कैस्केडिंग इंपैक्ट रहता है भाई, वो बहुत खतरनाक रहता है, ठीक है। एंड प्लस उसी के साथ साथ रिलायंस का भी गिरना, यहाँ पे हम कह सकते हैं इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन इंडेक्स लेवल पे बड़ा देखने को मिलता था। एंड एक रीजन जो मैंने आपको बताया था जो मेजर हो सकता है कि बजट के पहले इस प्रकार की काफ़ी सारे हम लोग को प्लस माइनस चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है। कैपेक्स कितना होगा, नहीं होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को एक पैनिक थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट जो ये रीज़न बताया जा रहा था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अपना ये जो सारी चीज़ें एडजस्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर उनको डिस्क्लोजर नहीं देना है तो इस चीज़ के चलते ये जो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो फिलहाल तो ये कोई ऑफिशियल खबर तो हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। अगर ऐसा होता तो वो डेटा में हम लोग को देखने को मिलता, बहुत बड़ी बिकवाली होती करके 3,000 करोड़ तो नॉर्मली वो ऐसे ही बेच देते हैं माल, ठीक है। तो ये सारा सुपर ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका था। तो ये छोटे मोटे अपडेट्स हम लोग को पता होनी चाहिए, डेली बेसिस के ऊपर हम लोग 4-5 वीडियोस तो कवर करते हैं, तो ये एक पॉइंट भी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।